वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शंख के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसके बारे में कुछ चीज़ें थी जो हमें जानकारी पता चली, वो हम आप तक लेकर आए। एक दो तरह के शंख और हैं जो हमें लगता है कि अब क्योंकि जब एक फील्ड के अंदर काम करते रहते हैं तो कुछ नई चीज़ अपने को पता चलती है, हम उसी के ऊपर अपडेट के अंदर ये वीडियो बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में पुराने वाले शंख की वीडियो दूंगा, पहले वो देखिएगा, क्योंकि उसी के अंदर इलस्ट्रेशन में हमने जो पता चला वो हमने आपको बताया। अब हम इससे आगे चलते हैं कि हल्का सा किस तरह के अलग तरीके के शंख है जो अवेलेबल हैं। मेजर ये वीडियो मैं आपको डिस्टिंक्शन के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है ये ए ग्रेड का शंख बोला जाता है, जो काफ़ी आपको देखने में मतलब अच्छा भी लग रहा है, लुक के अंदर बढ़िया लग रहा है। ये बेसिकली जो शंख है ये नॉर्मल वामवर्ती शंख है, जिसको अच्छे से ग्राइंडिंग करके चमका दिया जाता है, बढ़िया कर दिया जाता है। ए ग्रेड शंख बोला जाता है, अच्छा शंख है, बजाने के अंदर बढ़िया रहेगा। छोटे शंख वाक्षी से ये ज़्यादातर इसलिए दिए जाते हैं, एक तो आप इसके अंदर अगर घर में जैसे मंदिर है तो आप उसके अंदर जल भर के जो है आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इसमें जल रखा जाता है और चावल रखा जाता है, वैभव का प्रतीक होता है, माता लक्ष्मी के भाई बताए जाते हैं। और इसके अंदर अगर हम अपने मंदिर के अंदर रखते हैं तो वैभव और समृद्धि का प्रतीक कहा जाता है, घर में शांति सुख वैभव लेकर आते हैं। अब यही शंख जो है ये जैसे बताया आपने अपने मंदिर के अंदर रख लिया। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा यूज़ है वो ये कि जो आपके पानी की टंकी है घर के अंदर, जिसके अंदर से आप पानी हर रोज़ पीते हैं पूरा दिन, आप उसके अंदर भी इसको डाल सकते हैं। शंख के अंदर कैल्शियम आयरन और मैग्नीशियम होता है। ज़्यादातर पहले ज़माने में इसकी भस्म बना दी जाती थी, इसके पाउडर को लाइम जूस एलोवेरा के साथ में जो है पहले मिक्स किया जाता था, बर्न करने के बाद उसकी भस्म बनाई जाती थी, उस भस्म का उपयोग किया जाता था। तो अभी तो कोई भस्म बनाने वाले हमारे पास में बहुत अच्छे जो है व्यक्ति नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कोई व्यक्ति अगर इसका असली जानकार हो और ढंग से इसको बना सके तो ऐसी भस्म हम फ्यूचर में शायद प्रोवाइड करें। तब तक हमारा ये मानना है कि आप इसको शंख को अपने उस पानी के अंदर, जो पानी आप हर रोज़ पीते हैं पूरा दिन पीते हैं, आप उसमें डाल सकते हैं माइन्यूट क्वांटिटी, क्योंकि इसमें है क्या, कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन इन सब चीज़ों से ही बना हुआ है। माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ वो मिनरल जो है वो हमारे पानी के अंदर रिलीज होगा और वो जो है हमारे शरीर के अंदर जाकर जो बेसिक मिनरल्स हैं उनको पूरा करेगा। तो शंख के लिए दो पर्पस जो ये छोटे वाला शंख पूरा करता है। अगर घर में मंदिर छोटा है तो आप इसमें जल भर के चावल भर के रखिए। हर रोज सुबह अर्घ अगर भगवान सूर्य को देते हैं या आप कोई भी देवी देवता को देते हैं, अर्घ देते हैं इनसे, उस समय पे आप इसको बजा सकते हैं। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बजाने में भी अच्छा है। मैं कोशिश करता हूँ बजाकर आपको दिखाता हूँ, आपको शायद इससे थोड़ा पता भी चलेगा। तो शंख छोटा है लेकिन ये तीनों काम कर सकता है। मंदिर में रखने के लिए अच्छा है, आपको जल के अंदर आपको रखना है उसके लिए बढ़िया कार्य है। सुबह अर्घ देते वक्त आप इसको बजा सकते हैं, लंग्स की कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये तो अब साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हमारे लंग्स की जो है वो कैपेसिटी ये बढ़ाता है। तो छोटा शंख है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 800-900 रुपये के अंदर ये वाला शंख जो है ये अवेलेबल हो जाता है। बढ़िया कोशिश की जाती है हमारी तरफ से, ये चेकिंग की जाती है किसी भी तरह का पीओपी या प्लास्टर वगैरह इसके ऊपर ना हो, जो बेस्ट ई ग्रेड शंख होता है वही आपको दिया जाए। तो ये मैंने केवल छोटे शंख की आपको महत्वता बताई है। अब जो साउंड मैंने आपको अभी सुनाई थी, ये वाला शंख जो है वामवर्ती शंख है, नॉर्मल ये मिल जाता है, इसमें कोई मतलब ये बहु मात्रा में अवेलेबल होते हैं, थोड़ी कम मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन आपको इसकी लुक से पता चल रहा होगा ये ओरिजिनल के अंदर इसको गौरी शंकर शंख बोला जाता है। थोड़ा बड़े साइज़ में होता है, बहुत अच्छी फीलिंग देता है। पर्पज़ वही है, लेकिन इसको आप शायद अपने पानी के अंदर टैंकी के अंदर नहीं रख सकते। मंदिर के अंदर अगर रखेंगे तो थोड़ा बड़ा मंदिर आपके पास में होगा वो है। लेकिन जब मैं इसको ब्लो करूँगा और जब इसको ब्लो करूँगा, दोनों साउंड को जब आप कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा। इसके अंदर नेचुरल आप देख सकते हैं, नेचुरल ह्यू है इसका, इसका नेचुरल लाल रंग का और जो नेचुरल कलर है ये थोड़े से दुर्लभ होते हैं, थोड़े मिलने मुश्किल होते हैं। लेकिन इस शंख का अपना आनंद है। गौरी शंकर शंख अगर हम चाहते हैं कि हम अपने घर के अंदर थोड़ा शंख ऐसा रखें जो बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इसको तो क्या है कि ग्राइंडिंग करके चमका कर दिया जाता है, ये नेचुरल तरीके से केवल सफाई करने के बाद ही आपको इस तरीके का शंख जो है वो मिल जाता है। तो इसको एक बार कोशिश करते हैं बजाने की और देखते हैं इसकी साउंड कैसे आती है। ठीक है, तो
तो ये आपने समझा। इसकी प्रैक्टिस मेरी कमज़ोर है, तो पृथ्वी हमारे जो कलीग हैं उन्होंने आपको बजाकर दिखाया। तो आप दोनों साउंड को जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको थोड़ा-सा जो है ये एक अंदाज़ा आ जाएगा कि इसकी जो पावर है और इसकी जो साउंड है वो किस क्वालिटी की आती है, और इसकी साउंड जो है हालाँकि बहुत अच्छी है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। तो इसे गौरीशंकर शंख बोला जाता है। हमारे हिसाब से नेचुरल तरीके से ये थोड़ा महँगा पड़ता है, 3,500-4 हज़ार रुपये के आसपास पड़ता है। लेकिन ये जो शंख है, जो इसकी क्वालिटी है और जो इसको रखने के बाद में जो आपको फ़ील आएगी एक नेचुरल तरीके से, वो उनके अंदर नहीं आ सकती। तो ये 2 तरीके के शंख जो हैं, इसे दक्षिणवर्ती शंख बोलते हैं। अब कहते हैं इसे दक्षिणवर्ती है, लेकिन ये आता अमेरिकन, इसे अमेरिकन शंख बोला जाता है, क्योंकि जो एक्चुअल दक्षिणवर्ती है वो मैं आपको बताऊं, सूचना के अनुसार हमारे देश के आसपास में मिलना ही बड़ा मुश्किल है। और छोटे छोटे नेचुरल दक्षिणवर्ती जो शंख हैं उनकी कीमत भी आप सोचिए कि लाखों तक में पहुंच जाती है, 25-30 हज़ार से तो शुरू होती है। अब ये जो शंख है ये शायद अमेरिकन कोस्ट से आता है, जो अभी तक पता चल पाया है। ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। इसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन दक्षिणवर्ती शंख के रूप में इसको ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये जो है, इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि ये जो मतलब नेचुरल तरीके से बेस्ट ग्रेड का हमारे इंडियन ओशियन के आसपास से मिले, वो चीज़ तो नहीं है। जैसा मैंने बताया कि वो अगर मिलते भी हैं तो वो पेयर के अंदर कई बार मिलते हैं, और उसके ऊपर उनकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा चली जाती है। हमने अपनी ऐप के अंदर 1-2 ऐसे डाले हुए हैं जिससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा जो ओरिजिनल दक्षिणवर्ती शंख है वो किस तरह से हैं। लेकिन जो दक्षिणवर्ती शंख है जिनको अभिषेक के लिए यूज़ किया जाता है, आते ये समुद्र से ही हैं। ऐसा नहीं है कि इनको क्राफ्ट किसी और तरीके से किया जाता है, लेकिन ये शायद कहा जाता है अमेरिकन कोस्ट लाइन से आते हैं। तो ये इकोनॉमिकल होते हैं, 500-600 रुपये के अंदर शंख आ जाते हैं। ज़्यादातर अभिषेक करने के अंदर दक्षिणवर्ती शंख का उपयोग होता है। कई बार आपको पूजा में जब पंडित जी इस तरह से बताते हैं कि भैया आपको अभिषेक के लिए अगर उपयोग में लेकर आना है तो इस तरह के शंख का उपयोग हो सकता है। और जैसा मैंने बताया नेचुरल अगर उसका होगा तो ये एक नेचुरल शंख है जो देखिए पूरा निकला। इसका भी जैसा मैंने गौरीशंकर शंख के अंदर बताया, देखिए अंदर का ह्यू जो है ये इसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर बताता है। और इतने बड़े साइज़ शंख के मिलने थोड़े मुश्किल होते हैं इसमें भी। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये होती है कि नेचुरल रूप से बड़े साइजेस नहीं मिलते। अब ये जो ऊपर की आप लेयर देख रहे हैं ये बिल्कुल इसकी रॉ लेयर है, जिसमें ऊपर से आपको हटाई नहीं गई है। ऊपर से अगर हम हटाएंगे, धीरे धीरे ग्राइंडिंग करेंगे तो यही चीज़ जो है वो आपकी आनी शुरू हो जाएगी। तो रॉ शंख की हालांकि जिसको ज़्यादा ओरिजिनल चाहिए होता है वो लेते हैं, लेकिन आपको ये बजाने में भी थोड़ा सा कई बार समस्या आती है, रखने के अंदर भी धीरे धीरे तो स्किन हटेगी ही। तो इसकी जगह पे मतलब ये रॉ शंख हालांकि अवेलेबल है, किसी व्यक्ति को अगर चाहिए तो उसको दिया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से मैंने आपको 3 तरह के शंख बताएं जिनका उपयोग हो सकता है। ये जो छोटा शंख है वामवर्ती, इसके अंदर इससे बड़ा साइज़ आता है, ये सबसे छोटा साइज़ है। एक इससे ऊपर का साइज़ आता है मीडियम, और इससे बड़ा साइज़ आता है। तो ये 3 तरह के हैं जिस तरह से हम रखना चाहें, लेकिन रखे हुए भी बहुत सुंदर लगते हैं, बजते भी अच्छे हैं और अभिषेक के लिए भी उपयोग में लेकर आ सकते हैं। तो ये 3-4 तरह के शंख हैं जो मैंने आपको मुख्य रूप से बताए, जो आपके घर के अंदर जो है उपयोगिता में आ सकते हैं, पूजा स्थल पे रखे जा सकते हैं, और कैसे आप अपने पानी के अंदर इसको उपयोग में लेकर आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम अपने घर में करते हैं तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक तो अच्छी चीज़ घर में आ रही है, और उसका नित्य नियमित अगर बच्चों को यूज़ करना भी बताएंगे तो लंग्स की कैपेसिटी भी अच्छी रहेगी, पानी के माध्यम से कैल्शियम मैग्नीशियम भी शरीर में जाएगा, और ओवरऑल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके हम अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।